साझा किए। किसी समस्या से वो बच्ची, घरेलू समस्या से गुजर रही थी और बहुत ही विचलित थी कि ये क्यों नहीं हो पा रहा, वो जो आराम से हो सकता है वो क्यों नहीं हो पा रहा, जब सतगुरु सब कुछ कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा। ऐसे कई तरह के सवाल जिनका साथ संगत जो भी कुछ जवाब हो सकता था, दास ने प्रयास किया, समझाने की कोशिश की, लेकिन साथ संगत वो बात जब तक ये ना चाहे बनती नहीं, और जब ये चाहते हैं तो किसी के समझाए बिना भी बन जाती है। कुछ दिनों के बाद वो बच्ची रोती हुई कहने लगी, मुझे आपसे एक बात करनी है, जो आप उस दिन मुझे समझा रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो कल मुझे समझ आ गया। साथ संगत थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा कि उस बच्ची ने जो बात सुनाई उसको तो क्या समझ में आनी थी, दास की कई समस्याओं का वो हल समझ में आ गया। उसने एक बात कही, उसने कहा कि भैया मैं कल टेलीविज़न पर डिस्कवरी चैनल में एक कार्यक्रम देख रही थी। ध्यान दीजिएगा साथ संगत, खास बात है, सुनिएगा कि डिस्कवरी पे मैं एक चैनल पे एक कार्यक्रम देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि छोटा सा एक भेड़ का बच्चा एक कांटे वाली तारों का जो गुच्छा जिसको हम बॉब वायर्स कहते हैं उसके बीच में कहीं फंस गया। बढ़ता बढ़ता कहीं आगे निकल गया, बीच में जाके फंस गया। अब वो बच्चा तड़प रहा है, छोटा सा बच्चा है, उसको चारों तरफ से वो कांटे चुभ रहे हैं और वो बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा भी हिलता है तो उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि कांटे चारों तरफ हैं। और उस भेड़ के बच्चे का जो मालिक है वो वहां पहुंचा, आया, उसने देखा, लेकिन उसने उस बच्चे को निकाला नहीं। उसने मुआयना किया, वो वापस गया, उसने एक कैंची जैसे कुछ कटर लेकर आया और पीछे से कहीं से उसने वो तारें काटनी शुरू की। वो धीरे 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 उन तारों को काट रहा है। बच्चा अभी भी तड़प रहा है, कांटों की तारों के बीच में फंसा है और वो तारें काट रहा है। 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा जो भी लगा, क्योंकि वो मालिक जानता था कि अगर इस बच्चे की पुकार सुन के मैंने इसी तरह से इसको वापस खींच लिया तो इसकी सारी चमड़ी छिल जाएगी, वो इसके हक में नहीं होगा। वो मालिक तारें काट के रास्ता बना रहा है और रास्ता बनाने के बाद जब वो रास्ता बन गया तो उसने आराम से उस बच्चे को वहां से बाहर निकाल लिया। और उस बच्ची ने ये बात सुना के रो रो के ये बात कही कि मैं बाबा जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरे मन में ये विचार क्यों आया कि सच्चे पातशाह तू कर सकता है तो कर क्यों नहीं रहा। क्या पता ये कहाँ कहाँ से तारें काट के मेरे लिए रास्ता बना रहा है। क्या पता कि मेरे कहने पे अगर ये मुझे उसी वक्त खींच ले तो मेरी चमड़ी छिल जाए। साथ संगत, ये मेरे मन के विचार मुझे मजबूर कर देते हैं गिला करने के लिए, शिकवा करने के लिए कि तू तो सब कुछ कर सकता है, फिर करता क्यों नहीं। इसे करने तो दें, इसे इसके ढंग से करने तो दें। ये कर रहा है और इससे बेहतर यकीन कीजिए कोई नहीं कर सकता। बख्शिश करो साथ संगत, आप आशीर्वाद दो कि इन पर विश्वास रखने का पर्पस ये है, मकसद ये है और सबूत भी यही है कि जो ये कर रहा है, जैसे कर रहा है और जब भी कर रहा है, मैं मान सकूं, मैं इसके भाने में रह सकूं, मैं इस बात पे यकीन कर सकूं कि सच्चे पातशाह जो तू कर रहा है उससे बेहतर तो हो नहीं सकता, और अगर तू नहीं कर रहा तो कोई कारण ही होगा कि नहीं कर रहा। साथ संगत, सुखमनी साहब की वो लाइन आती है, डैडी हमारे ज़रूर वो जिक्र किया करते थे कि इसते होए सो ना ही बुरा औरन कहो किने किच करा। कि जो इसते होता है, इसके हाथों होता है, वो तो बुरा होता नहीं, और आप बता दो कि इसके अलावा और कोई कर रहा है। अगर यही कर रहा है तो फिर तो अच्छा ही हो रहा है। दास तो यही आपसे आशीर्वाद मांगता है अंत में कि कृपा करो। इस सारी बात के बाद तो जहन में यही ख्याल आता है कि दुनिया में अगर मुझे कोई भी चीज़ बुरी लग रही है या मैं किसी चीज़ के बारे में कह रहा हूं कि भाई साहब जी ये तो बड़ा गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं मैं बनाने वाले की निंदा कर रहा हूं। अगर एक फिल्म के बारे में मैं कह देता हूं कि ये फिल्म अच्छी नहीं है तो फिल्म का क्या कसूर है, बनाने वाले को फिल्म बनानी नहीं आई, मैं मेकर की तारीफ या मेकर की निंदा कर रहा हूं। इसी तरह साथ संगत, रचना की हुई बुराई रचनहार की बुराई है, रचना की हुई तारीफ रचनहार की तारीफ है। आज के बाद आपसे साथ संगत यही दुआ मांगता हूं कि दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, मुझे लगता है तो कहीं ना कहीं मेरी समझ का फ़र्क है। साथ संगत, आओ इन पे वो विश्वास बन जाए कि जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। साथ संगत, प्यार से बोलिए धन्यकार।